गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज दो चरों के रैखिक समीकरण का आखिरी एक्सरसाइज है 4.4। तो उस पर आधारित कुछ सवाल हैं, उनको देख लीजिएगा। और इसमें जैसे कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण खींचना है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है बुक में कि ये आप लोग अक्ष ले लेते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स अक्ष हो गया, और ये वाई ओ वाई डैश हो गया। अब यहाँ पर कुछ नंबर दिए थे जो या जिसको हम निर्देशांक बोलते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि 2 0 दिया हुआ है, तो 2 क्या हो गया, एक्स अक्ष पर हो गया, तो यहाँ 2 दिखाएंगे, और 0 जो है ये हो गया वाई। तो इसके निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे 2 और 0 हो गया। ये आप लोग को पिछले इसमें बता ही चुके हैं। इसके बाद अगर अगला पॉइंट कह रहा है कि 3 0 हो जाए या -3 हो जाए, -3 हो जाए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा। इसी प्रकार 1 2 3 तो जो बाईं तरफ होगा -1 -2 और -3, तो यहाँ के निर्देशांक क्या हो गए थे, -3 और 0 हो गए। तो ये इस तरह से एक्स अक्ष वाले हो जाएंगे पॉइंट। लेकिन अब यहाँ पर y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0। तो जैसे पूछेगा कि x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0। जैसे पूछता है x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण क्या हो गया, x का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, चाहे जो भी हो। और y क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे इस निर्देशांकों के आधार पर y इक्वल टू एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। और जब y अक्ष का पूछेगा, y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष के समीकरण की जगह हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 0। और इस तरह से निर्देशांक में x y अक्ष का कुछ मान दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या दे दिया गया, 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए कि 2 ही दिया गया। तो अब एक तो ये 2 हो गया, और एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर निर्देशांक जो दिखाएंगे 0 और 2, यानी कि y का x का मान 0 हो गया और y का मान 2 हो गया। तो इस तरह से आप समीकरण दिखा सकते हैं। अब इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये इधर या इधर, तो x का मान 0, y का मान बढ़ता जाएगा। तो x अक्ष का समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं। x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण जब पूछेगा तो x 0 हो जाता है। तो ये इसी तरह से इसी पर आधारित आपकी एक्सरसाइज है। ग्राफ आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। अब इसी में एक्सरसाइज जो हमारी 4.4 है, और पहले का पहला दिया है, पहले का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चर वाले या 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 को ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो एक चर में हमको दिखाना है, और क्या कह रहा है कि y इक्वल टू 3 दिया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको y इक्वल टू 3 को एक चर के रूप में हमको निरूपित करना है। तो एक चर में हम कैसे निरूपित करेंगे, एक चर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
एक मिनट। y इक्वल टू 3 दिखाना है x पर, तो x अक्ष को ही हम लोग y मान लेंगे, या इस तरह से आप सीधी एक रेखा खींच लीजिए। ये रेखा हमने खींच लिया, यहाँ पर जो निर्देशांक हो जाएंगे ये 0 0 होता है, ठीक। और ये क्या है, धनात्मक है, इसलिए हम क्या चलेंगे, इस तरफ चलेंगे। और अगर ये ऋणात्मक होता तो बाईं तरफ चलते। तो यहाँ से क्या 3 दिया है, आप लिख लेंगे ये 1 2 3 4 तक लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4। और इसको हमें दिखाना है, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से एरो का साइन कर देंगे और यहाँ पर y इक्वल टू 3 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिछला क्वेश्चन है, अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट जो कह रहा है, क्या चीज कह रहा है कि अब यहाँ पर हमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को दिखाना है। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को दिखाना है। यानी कि पहले तो हमारा क्या हो गया, x का इक्वेशन जो बनेगी जनरल इक्वेशन, अब 0 और x बन जाएगी, प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। 0 का अगर इसमें गुणा करते हैं x में तो मान क्या आएगा 0, और प्लस y इज इक्वल टू 3, यानी कि हमको y इज इक्वल टू 3 दिखाना है। अब इस तरह से आप क्या करेंगे कि एक निर्देशांक खींचेंगे, जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं। ये x अक्ष हो जाएगा, ये 0 और ये x डैश। ठीक इसी तरह से ऊपर क्या हो गया, ये y हो गया और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। ये तो आपका ग्राफ हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें अब हम ग्राफ खींचेंगे तो y बराबर हमारा क्या हो गया, y बराबर 3 और x बराबर 0। तो 0 यहाँ पर हो गया, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर जो निर्देशांक आया, ये निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 और 3 हो गया। अब ये तो 0 इज इक्वल टू 3 हो गया, या हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाए, -1। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि इसका मान क्या है 0। तो -1 इंटू 0 करेंगे, क्या हो जाएगा 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मान y का मान क्या आएगा, 3 ही आएगा। अगर x इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो भी ये 0, और y इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, -1 -2 -3। इसी प्रकार यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3 ले सकते हैं। तो यानी कि ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और इसी प्रकार मान लो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x बराबर हम अगर 2 लेते हैं, y बराबर, यानी कि कुछ भी निर्देशांक x बराबर हम 1 2 3 ले सकते हैं। लेकिन गुणा करने पर, इसी जनरल इक्वेशन में इसका मान रखने पर, 2 चरों के रैखिक समीकरण में मान रखने पर उसका मान 0 हो जाएगा, तो y बराबर 3 ही आएगा। जैसे x बराबर 2 ले लिया तो x की वैल्यू 2 रखा तो y बराबर 3 आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। 2 हमने ले लिया तो यहाँ पर ये आ रहा है। तो इस तरह से जो रेखा जाएगी वो इस तरह से दिखाएगी। यहाँ पर आपका जो निर्देशांक दिखाएगा वो क्या हो गया,
-1 और 3 हो गया, और यहाँ पर क्या दिखाएगा, ये 2 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसको मिटाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इसी तरह से दिया है दूसरे का पहला। दूसरे का पहला क्या कह रहा है कि एक चर वाले या दो चर वाले समीकरण के रूप में दिया है 2x + 9 = 0। ये दिया है 2x + 9 = 0, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, या हम इस इक्वेशन को अगर हल करेंगे तो क्या होगा, 9 इधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x = -9, या x = हो जाएगा, या x = हो गया 9/-2। इसमें भाग दे देंगे तो क्या मान आ जाएगा, -4.5 आएगा। तो अब हमें इसे क्या करना है, ग्राफ के रूप में एक चर वाले समीकरण के द्वारा हमें बताना है, यानी कि y = हमें नहीं लेना है, केवल x = करके ही दिखाना है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ पर ले लेंगे। जैसे ग्राफ खींचते हैं, सीधा सीधा ये ग्राफ खींच देंगे। इस तरह से एरो का साइन भी लगा दिया जाता है। ये y, ये y', ये 0, और यहाँ पर ये x, और ये x' हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या हो गया कि मान जो है 4.5 है, तो किसके अंदर आएगा, 5 और 4 के बीच में ये लाई करेगा। यहाँ आप खींच सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऊपर नीचे -1 -2, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -2 -3 -4 -5। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मान जो है 4 और 5 के बीच में है। तो यहाँ पर जो हमारा मान आया वो क्या हो गया, -4 और 5 के बीच में हम इस मान को दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये इसको एरो से आप दिखा देंगे। x = क्या हो गया, -4.5 हो गया। तो इसी तरह से आपको करना है। ये क्या हो गया, एक चर वाला समीकरण हो गया। अब अगला जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, दो चर वाले समीकरण को हमें दिखाना है। दो चर वाले समीकरण को हमें दिखाना है, तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, जैसे हमने बताया ठीक उसी तरह से उसको भी हम लोग करेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन जैसे किए थे उसमें।
दो चर के लिए मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर 2x प्लस 0y इजिकल टू 9 ले लें, ठीक है ना, जैसे उसमें लिए थे, तो उसी तरह से इसमें भी दिखा देंगे। सॉरी, इसमें पहले इक्वेशन हम लोग जनरल इक्वेशन लिख लें यहाँ पर, तो असुविधा हो जाएगी आपको समझने में भी। जैसे दिया है कि क्या मान हो गया 2x प्लस 0 इंटू वाई हो गया, दो चर हो गए, एक x चर हो गया, दूसरा y चर हो गया। तो 2x और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा, कुछ है नहीं, 0 है, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर ये ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। x 0 x डैश y, यहाँ निर्देशांक 1 2 3 ले लीजिए, ये 1 2 3 हो गया, यहाँ पर -1 -2 और ये -3 हो गया। और ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पर लेना है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, क्योंकि जो मान आया था x का मान वो कितना आया था 0.45, अरे सॉरी 4.5। तो यहाँ दिखा देंगे 1 2 3 ये 4 और ये 5। यहाँ आपको लेना है -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है ये। अब इसमें तो ये मालूम था कि यहाँ पर जो निर्देशांक था वो 4.5 था माइनस का x का, तो यहाँ से आपने दिखा दिया था ये, और यहीं से हम क्या करते हैं ग्राफ खींच देंगे। यहाँ का जो था ये x का निर्देशांक हो गया, इसके निर्देशांक क्या हो गए, इसके निर्देशांक जो हो गए थे -4.5, सॉरी इसके निर्देशांक को हम किसी तरह से दिखाएंगे, पहले 0 और फिर -4.5 हो गया। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर हम y बराबर क्या ले लें, y बराबर 1 लेंगे तो भी x इक्वल टू हमारा क्या आएगा -4.5, यानी कि यहाँ पर 1 हो गया, x बराबर क्या हो गया -4.5, और y का मान क्या हो जाएगा ये 1, -4.5। या अगर हम y बराबर 1 2 3 कुछ भी लेंगे तो x का मान क्या आएगा, y बराबर अगर आपने 2 ले लिया तो x का मान क्या आ जाएगा -4.5, और अगर वैसे लेंगे तो नीचे तक आएगा, तो यहाँ 2 पर आ जाएगा ये, तो 2 का मान क्या हो गया, ये निर्देशांक का मान, सॉरी ये 0 हो गया, निर्देशांक थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ भी पहले निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसका मान जो है यानी कि -4.5 होगा और इसके निर्देशांक 0 होंगे, यहाँ पर
माइनस का 4.5 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -4.5 और ये कॉमा 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये निर्देशांक आएंगे और ये एक रेखा इसके वाई अक्ष के समांतर एक रेखा हम लोग खींच सकते हैं। निर्देशांक को हमें पहले एक्स वाले को पहले लेना है और वाई वाले को बाद में लेते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट होती है और वीडियो को अच्छी तरह से करिएगा। आगे हम लोग जो 6 वाली एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे।